भाभी ये पैसे और गाड़ी की चाबी लेकर के जा रहा हूँ। रुक, नीचे रख ये पैसे और चाबी, नीचे रख अभी कभी। समझ में नहीं आ रहा तुझे? इधर देख, किससे पूछ के तूने ये पैसे और चाबी उठाई? हाँ, ये पैसे और चाबी उठाने से पहले तूने परमिशन ली? मुझसे पूछा या फिर अपने भैया से पूछा तूने? ये पैसे ना हराम के नहीं है, मेहनत के कमाए हुए, ना ही तेरे बाप के पैसे हैं जो जब मन करता है मुंह उठाकर लेके चल देता है पैसे। अगर इतना ही पैसे उड़ाने का शौक है तो खुद क्यों नहीं कमाता है? कब तक अपने भाई के टुकड़ों पलेगा? शर्म नहीं आती है क्या तुझे? लेकिन भाभी, लेकिन क्या? तू इतना बड़ा हो चुका है लेकिन तेरे अंदर ना जरा सी भी शर्म नहीं है। कब से देख रही हूँ भाभी आज जॉब लग जाएगी, भैया आज जॉब लग जाएगी, लेकिन आज तक तेरी जॉब नहीं लगी है। बस पैसे उड़ाने तुझे, बाहर जाके अय्याशियां करता है क्या तू हमारे पैसे से? मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, ये मेरा घर है, मेरे पति का घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो जब तक मन करेगा तब तक रहेगा यहाँ पर। और अगर तुझे यहाँ रहना है ना तो काम करना पड़ेगा और आधे पैसे देने पड़ेंगे, तभी इस घर में तू चैन से रह सकता है, वरना मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगी। आई बात समझ में? अरे हमारी भी खुद की लाइफ है, तेरे भैया से मैंने शादी की है, कल को हमारे बच्चे होंगे, उनके फ्यूचर के लिए पैसे जमा करने हैं, सारे के सारे पैसे वो तेरे ऊपर लौटा देंगे तो हम लोगों को तो कुछ नहीं बचेगा। जब देखो तब मुंह उठाकर पैसे मांग लेता है, भैया आज कॉलेज की फीस जानी है, भैया आज किराया नहीं है, भैया ये कभी भैया वो। अरे शर्म कर थोड़ी सी। ठीक है भाभी, अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। आई एम सो सॉरी। क्या हुआ भाई, किस बात के लिए माफी मांगी जा रही है भाभी से? अरे कुछ नहीं भैया, भाभी मुझसे बोल रही थी कि एग्जाम का टाइम हो गया है ना, तो प्रिपरेशन कैसे चल रही है, बस वही बता रहा था। क्यों? अपने भैया को सच बताने की हिम्मत नहीं है? सनी, मैं बताती हूँ तुम्हें सब कुछ। तुम्हारे निकम्मा भाई ना कॉलेज जाने के लिए पैसे और गाड़ी चाबी लेकर जा रहा था। अरे खुद तो कुछ काम धाम करता नहीं है, बस हराम की खाने की आदत है, घर में पड़ा रहता है और पढ़ाई का बहाना करके ना बाहर अय्याशियां करने के लिए चला जाता है। इसको पता है ना कि भैया कमा कमा के ला रहे हैं, मैं तो बस उड़ाऊंगा। मैंने इसको साफ साफ बोल दिया है कि आज के बाद ना इस घर से इसे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अगर खर्च करना है ना तो खुद का कमा। और वैसे भी तुम्हें गाड़ी की जरूरत पड़ सकती है, इतने सारे काम होते हैं तुम्हें, लेकिन ये नालायक ना गाड़ी की चाबी लेकर जा रहा था। पहले तो मुझे एक बात का जवाब दो, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो तुम? और गाड़ी की चाबी की जरूरत मुझे पड़ेगी या नहीं, ये तुमने मुझसे पूछा? अमृता, पूछा एक बार भी? सनी, मैं तो तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ ना ये सब कुछ। ये सब मेरे लिए किया है, ये घर तोड़ने के लिए किया है? हाँ, ये किस लैंग्वेज में बात कर रही हो तुम? और क्या बोला तुमने अभी? हराम की तोड़ रहा है। उसका बड़ा भाई कमाता है अमृता, तो वो जैसे चाहे वैसे रह सकता है। उसका बड़ा भाई मेहनत कर रहा है, समझ में आ रही तुम्हें बात? और नौकरी की बात कर रही हो ना तुम, 21 साल का है अभी। क्या करूं, किसी दुकान पे लगवा देता हूं उसको, अच्छी नौकरी करने नहीं देता हूं, है ना? तुम क्या चाहती हो अमृता? वो ऐसे गधा मजदूरी करते रहे, अपनी जिंदगी में कुछ ना करे? अरे उसका बड़ा भाई जब अच्छा खासा कमा रहा है, अच्छी पोस्ट पे है, उसे सपोर्ट कर सकता है, तो मैं क्यों सपोर्ट ना करूं उसको? क्यों प्रूफ करना चाहती हो कि भाई की शादी के बाद भाभी घर तोड़ देती हैं? क्यों चाहती हो तुम ये सब करना? हाँ, और तुम क्या किस बात का घमंड दिखा रही हो? मेरे माँ बाप ना उसके माँ बाप भी अमृता, उन्होंने मुझे पाला है, इस काबिल बनाया है कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकूं, और आज वो इस दुनिया में नहीं है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका ख्याल रखूं, उसके लिए हर चीज करूं। यार माँ बाप की तरह मानता है हम लोगों को वो, और तुम क्या कर रही हो? उसके साथ इतना गलत कर रही हो। और हाँ, रही बात सेविंग्स की, पैसा कमाने की, तो जिंदगी भर पैसा कमाना ही है अमृता, समझ में आ रहा है तुम्हें? और लाखों रुपए खर्च नहीं कराता है वो, सरकारी कॉलेज में पढ़ता है, बेचारा सिर्फ किराया वगैरह लेता है और बुक्स वगैरह के पैसे। वो भी समझता है हमारे घर की कंडीशन की, भैया के ऊपर भी जिम्मेदारी है, उनकी शादी हो चुकी है, पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करता है इस घर को, और मुझसे कई बार बोल भी चुका है कि भैया अगर आप कहोगे तो मैं नौकरी कर लूंगा। लेकिन मैंने ही मना किया है उसको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो भी मेरी तरह अच्छी पोस्ट पे काम करे अमृता। मैं नहीं चाहता कि वो कल को कोई छोटा मोटा काम करे। बेचारा मेहनत कर रहा है, दोस्तों से नहीं मिलता, पार्टी नहीं करता। अरे ये उम्र में ना टीनेजर्स पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, और जिस हिसाब से मैं कमाता हूं ना उस हिसाब से वो कर भी सकता है। लेकिन उसको पता है कल को उसको अपनी जिंदगी बदलनी है, मेरे लिए कुछ करना है, तुम्हारे लिए कुछ करना है। सनी, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे फर्ज बनते हैं तुम्हारे भाई के लिए, और जितना हो सकता है तुम उतना करते हो इसके लिए, लेकिन अब ये बड़ा हो चुका है, नौकरी कर सकता है बाहर जाकर, लेकिन ये नौकरी करना ही नहीं चाहता है क्योंकि पैसे फ्री फंड में मिल रहे हैं ना इसको, और इसको अच्छे से पता है कि कल को हमारे बच्चे होंगे, उनका खर्चा है, हमें अपने फ्यूचर के लिए पैसे जमा करने। तुम आज की डेट में सारे के सारे पैसे इसके ऊपर उड़ा दोगे तो कल को हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, बाद में पछताना पड़ेगा हमें। ये तो चला जाएगा कहीं और। तो मत बचने दो ना, ये अपनी किस्मत लिखवा के आए, वो बच्चे अपनी किस्मत लिखवा के आएंगे, और मैं मेहनत कर रहा हूं बेटा, इतना पैसा कमा लूंगा कि अपने बच्चों को पाल सकता हूं। और क्या कहा तुमने मुझसे कि अगर ये कल को घर छोड़ के चला जाएगा, हमें छोड़ देगा, तो छोड़ देगा ना यार। और अमृता, मुझे एक बात का जवाब दो यार, अगर वो हमें अपने माँ बाप की जगह पे रख सकता है तो हम उसको अपने बच्चे की तरह क्यों नहीं रख सकते यार?
माँ बाप का फर्ज क्या होता है जानती हो ना, अपने बच्चों को निस्वार्थ प्यार देना। भले बच्चे उसके बाद चले जाए, लेकिन हम अपना फर्ज तो पूरा करें ना कम से कम। अमृता देखो, मेरे माँ बाप इसकी जिम्मेदारी मुझे देके गए हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे माँ बाप ऊपर से जब मुझे देखे ना तो हमेशा दुआई दे, और हो सकता है कि उनकी दुआओं की वजह से आज मैं इतनी तरक्की कर पा रहा हूं। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है तुमसे कि ये घर मत तोड़ो, इसको जो करना है जिंदगी में करने दो। अगर मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं इसे खुद टोकूंगा, मना करूंगा इसको, और अगर तुम्हें भी कुछ गलत लगता है ना तो तुम इसे डांट सकती हो, लेकिन बेवजह बेफालतू में नहीं, जब इसकी गलती हो तभी। और अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं वादा करता हूं कि ये तुम्हारी बात जरूर सुनेगा यार। मेरे भाई के संस्कार इतने अच्छे, अगर मैं बीच चौराहे पे उसको गलती के लिए डांट देता हूं ना तो वो मेरी बात चुपचाप सुन लेता है। प्लीज एक घर मत तोड़ो यार। भैया आप मेरी वजह से भाभी को कुछ मत बोलिए, भाभी बिल्कुल सही है। मैं कर ही क्या रहा हूँ, कॉलेज चला जाता हूँ, काफ़ी टाइम से ट्राई भी कर रहा हूँ कि जॉब लग जाए, पर जॉब मिल ही नहीं रही है। एक पल को तो ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, बस मैं आपका पैसा वेस्ट कर रहा हूँ। चुप। जिस तरह से उसका कोई हक नहीं ना हम दोनों के बीच में बोलने का, उस तरह से तेरा भी कोई हक नहीं हम दोनों के बीच में बोलने का। और इस घर में जो भी गलत होगा ना उसके लिए मुझे आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि इस घर का बड़ा मैं हूं, समझा? सनी, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे भाई के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। माना कि ये तुम्हारा भाई है, लेकिन रिश्ते में भी तो मेरा कुछ लगता है ना, और मैं ये चीज भूल गई थी। पैसों का घमंड आ गया था मेरे अंदर, मुझे लगने लगा था कि ये इतना बड़ा हो चुका है, काम धाम क्यों नहीं करता, कब तक तुम्हारे टुकड़ा पलेगा। लेकिन वो सब गलत सोच रही थी मैं। मुझे प्लीज माफ कर दो सनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा से ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूंगी, कभी तुम्हारे भाई के साथ बदतमीजी नहीं करूंगी, और कोशिश करूंगी कि कभी भी मेरी वजह से हमारा घर ना टूटे। अमृता, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को जब अपनी गलती का एहसास हो जाए ना तो उसको अपनी गलती सबसे पहले सुधारनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ। जी, मैं समझ चुकी हूँ। मुझे पहले मेरी गलती सुधारनी चाहिए, उसके बाद देवर जी से माफी मांगूंगी। देवर जी, ये लीजिए गाड़ी की चाबी और पैसे। और आज से ना आपको इस घर में कोई भी चीज ना मांगने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा हक है हर एक चीज पे। आपको जो चाहिए वो आप लेकर जाइए, और जो बदतमीजी आपके साथ की उसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। भाभी आप हाथ मत जोड़िए, आपकी क्या गलती, आप तो घर की बड़ी हो। आप अगर मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़ोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, मैंने चीज़ें बहुत गलत करी हैं। और आपको पता है जब से आप इस घर में आई हो ना तब से हमारी फैमिली ना पूरी कंप्लीट लगती है। और भाभी आप मेरा ख्याल भी तो कितना रखती हो ना, मुझे पता है कि आप जो भी करोगी ना मेरे भले के लिए ही करोगी। एंड आई प्रॉमिस इस बार मैं एग्जाम ना अच्छे से दूंगा और जॉब भी मुझे मिल ही जाएगी। देखा, ये है मेरे भाई के संस्कार। और तू ज़्यादा स्ट्रेस मत लियो, घर में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। आराम से जा और अपना एग्जाम दे, चल जा। ऑल द बेस्ट, जा, ऑल द बेस्ट। ठीक है भैया, मैं शाम को जल्दी आता हूँ। बाय भाभी, बाय भैया।